पिछले कुछ दिनों में कई बच्चों के सवाल आए कि फ्री लैपटॉप योजना क्या है। लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार के स्तर से फ्री में पैसे मिल रहे हैं, 25,000, 30,000। ये लैपटॉप योजना के लिए पैसे जो मिल रहे हैं, ये पैसे कैसे मिलेंगे हमें? आखिर फ्री लैपटॉप योजना है क्या, और ये किस किस स्टेट के लिए है, किस किस क्लास के बच्चों के लिए है, और ये पैसा लेने के लिए हमारी जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, पात्रता है, वो क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं। साथ ही साथ किस किस स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आए हैं जिसमें फ्री लैपटॉप योजना के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी जो कि आधी अधूरी है वो भी दी गई है, जिससे बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ भी होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, फ्री लैपटॉप योजना सच में है, लैपटॉप बच्चों को फ्री में मिल भी रहा है, लेकिन ये योजना सभी स्टेट्स के लिए नहीं है, सभी राज्यों के लिए नहीं है, सभी राज्य के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो है किसके किसके लिए, यहाँ पर मैं स्पष्ट बताने वाला हूँ। आपको सिंपली क्या करना है ना, इसके लिए आपको एक वेबसाइट खोलना है, सरकारी वेबसाइट है myscheme.gov.in। इस वेबसाइट पे जब जाइएगा तो यहाँ पर आपको एक सर्च का बॉक्स मिल जाता है, इंटर स्कीम नेम टू सर्च। हम सिंपली एक कीवर्ड डालेंगे, एक वर्ड हम डालेंगे सर्च करने के लिए, और वो वर्ड क्या होगा हमारा, हम क्या लिख करके सर्च करेंगे, तो सिंपली हम लिख के सर्च करेंगे लैपटॉप, ठीक है ना, क्योंकि हम जानने वाले हैं, हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं कि आखिर लैपटॉप सच में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो लैपटॉप हमने लिख लिया, सर्च पर क्लिक कर दिया। 7 स्कीम हमें बताया गया कि 7 स्कीम लैपटॉप का अवेलेबल है पूरे इंडिया लेवल पर। अब वो 7 कौन कौन है भाई, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्कीम का नाम आ रहा है लैपटॉप सप्लाई स्कीम, जो कि है मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश जो लिख रहा है, क्या सिर्फ एमपी मध्य प्रदेश वालों को ही मिलेगा? तो इसको आपको ओपन पर करना पड़ेगा। ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इसका डिटेल्स नज़र आएगा, इसको हम समझ लेते हैं। लैपटॉप सप्लाई स्कीम बाय द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश प्रोवाइड्स 25,000 फॉर परचेजिंग ए लैपटॉप टू स्टूडेंट हु स्कोर 80% और मोर इन 12 स्टैंडर्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और ए मध्य प्रदेश बोर्ड एमपी बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल। मतलब ये 25,000 मध्य प्रदेश सरकार देगी। 25,000 किस चीज़ के लिए? तो लैपटॉप खरीदने के लिए। यहाँ पर वो बात स्पष्ट भी कर दी गई, बेनिफिट क्या मिलने जा रहा है और एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी में देख लीजिए कि एप्लीकेंट जो है वो एक स्टूडेंट होना चाहिए, छात्र होना चाहिए, और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश का मूल निवासी भी होना चाहिए, और 12 क्लास में 80% या उससे ऊपर उसका नंबर भी आया हो। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह की बात यहाँ पर की जा रही है कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट और बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें लगाई जाएंगी। तो अब यहाँ पर ये तो क्लियर होगा कि ये पहला स्कीम ये केवल मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है और ये पैसे मिलते हैं, 25,000 मिलते हैं। चलिए अगले स्कीम को हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने लैपटॉप सर्च किया तो 7 स्कीम आई थी। एक स्कीम यहाँ पर हमें और दिखता है, लैपटॉप स्कीम फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर SC ST, लेकिन ये किसके लिए है? तो ये गोवा के लिए है। अब गोवा मतलब सिर्फ गोवा के मूल निवासी जो छात्र हैं उन्हीं को केवल फायदा मिलेगा, और यहाँ पर देखिए यह बात कह भी दी गई कि द एप्लीकेंट शुड बी बोर्न इन गोवा, मतलब ये पूरे ऑल इंडिया के लिए नहीं है। आगे जब हम स्कीम देखते हैं इसमें, तो एक स्कीम हमें और मिलता है, लेकिन ये लेबर के लिए। यहाँ पर देखिए ये लेबर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से मिलता है, केवल गुजरात राज्य के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और है पुडुचेरी के लिए, यानी कि यहाँ भी लैपटॉप मिलता ज़रूर है लेकिन केवल पुडुचेरी राज्य के निवासियों को। फिर देखिए सप्लाई फ्री लैपटॉप्स टू विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट परसुइंग हायर एजुकेशन, ये किसके लिए? उड़ीसा के लिए, यानी ऐसे बच्चे जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनको आंखों से देखने में समस्या होती है, लेकिन वो उड़ीसा के निवासी होनी चाहिए। फिर बीजू युवा सशक्तिकरण योजना के तहत भी बच्चों के अकाउंट में 30,000 रुपये डाले जाते हैं, भेजे जाते हैं, किस लिए? तो लैपटॉप खरीदने के लिए। फिर इसके अलावा छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी जो मूल निवासी हैं उनको भी फ्री लैपटॉप दिया जाता है। यहाँ पर हमें एक चीज़ मालूम पड़ी कि ठीक है लैपटॉप मिलता ज़रूर है, स्टूडेंट्स को लैपटॉप फ्री में मिलता ज़रूर है, लेकिन ये स्कीम फिलहाल छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके अलावा पुडुचेरी, गुजरात, गोवा और मध्य प्रदेश स्टेट के ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कीम उपलब्ध है। फिलहाल जो फ्री लैपटॉप योजना का लाभ है केवल इन्हीं स्टेट के जो बच्चे हैं उन्हीं को मिल रहा है। अब अगर इन स्टेट्स को छोड़कर कोई अन्य स्टेट, जैसे अगर कोई बिहार की बात कर रहा है, अगर कोई उत्तर प्रदेश यूपी की बात कर रहा है, राजस्थान की बात कर रहा है, तो आप साफ समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए फ्री लैपटॉप योजना नाम की कोई चीज़ फिलहाल नहीं है, या फिर जो यूपी के स्टूडेंट हैं, झारखंड के स्टूडेंट हैं,
ऐसे बच्चों के लिए फ्री लैपटॉप योजना नाम की कोई स्कीम नहीं है। ऐसे बच्चों को फिलहाल जब उनके लिए स्कीम नहीं है तो इंतज़ार ही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने जिस स्टेट का नाम लिया उन सारे स्टेट्स के बच्चों को फ्री लैपटॉप स्कीम का जो फ़ायदा है वो मिलेगा। अब किसी स्टेट में 25,000 रुपये मिल रहे हैं तो किसी स्टेट में 30,000 रुपये भी मिल रहे हैं, लेकिन खैर जो भी हो, अमाउंट जो भी हो, पैसा मिल तो रहा है। ठीक है, 25,000 में लैपटॉप नहीं आएगा, कुछ पैसे मिला करके ही ले तो सकते हैं बच्चे। तो एक लाइन में मैं कह दूं कि ये 6-7 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में फ्री लैपटॉप का कोई स्कीम नहीं है। जो अलग अलग स्टेट लेवल पर जो स्कॉलरशिप मिलता है, आप उस पैसे का इस्तेमाल करके लैपटॉप ले सकते हैं, लेकिन लैपटॉप के नाम पर कोई फ्री लैपटॉप स्कीम या योजना फिलहाल बिहार में, यूपी में, या फिर झारखंड में, या फिर इसके अलावा महाराष्ट्र में, राजस्थान में, इन सब स्टेट्स में संचालित नहीं है। तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, गोवा में है, गुजरात में है, पुडुचेरी में है, उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में है। इन सारे स्टेट्स में फ्री लैपटॉप योजना स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, वहाँ के स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर कोई इस तरह की सूचनाएं दे रहा है तो आप सच्चाई इसी से जांच सकते हैं। ये वेबसाइट वही है, माई स्कीम